प्रज्ञा, हाय प्रज्ञा, कैसे ढूंढ रही हो अपने लॉयर को? तुम भी ना क्या प्रज्ञा, कैसा लॉयर हायर किया है तुमने? कोर्ट तो पहुंच नहीं पाया है, वो तुम्हें जीत क्या दिलवाएगा? इसलिए कहते हैं ना, किसी और के भरोसे जीत का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे तुम्हारी वो स्माइल नहीं दिख रही जिसकी तुम बात कर रही थी। क्या कह रही थी तुम? हाँ, कि मैं तब स्माइल करूंगी जब अपने पति को यहां से वापस लेके जाऊंगी। तब स्माइल करूंगी जब कोर्ट के फैसले पे तुम्हें प्राउड होगा। तब स्माइल करूंगी जब मुझे सपोर्ट करने वाले लोगों को अपने फैसले पे अफसोस होगा। सच बताऊं प्रज्ञा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा लॉयर यहाँ पे आने वाला है। झूठ बोल के क्या वो तुमसे? सब तुम्हारी तरह झूठे नहीं होते तनु, वो आएंगे भी और केस भी जीतेंगे। तुम ये बातें इसीलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम्हें सच में लगता है कि दिन में एक बार सरस्वती माँ हमारी जुबान पे जरूर बैठती है। पूरा दिन एक ही बात करते रहो, कभी ना कभी तो पूरी होनी है। तुम भी ना प्रज्ञा, कौन सी दुनिया में रहती हो? ये रियलिटी है, जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वही सच है। मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है तनु। वैसे तुम जानती हो तुम्हारा लॉयर क्यों नहीं आया? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा लॉयर क्यों नहीं आया। कम ऑन प्रज्ञा, ऐसे लुक्स मत दो, कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए तुम्हें। अब इतने सालों का पुराना रिश्ता है हमारा, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा लॉयर नहीं आया तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि लॉयर अभी तक क्यों नहीं आया? तुम क्या छुपा रही हो? ना, मजा नहीं आया। You know what प्रज्ञा? I'm not satisfied seeing you restless. मुझे तुम्हें परेशान नहीं देखना, मुझे तुम्हारी आंखों में डर देखना है। सब कुछ खो देने का डर, fear of loss। वो दिखाओ तो मजा आए। तनु तुम क्या जानती हो? तुम जानती हो वो कहाँ है? अभी भी मजा नहीं आया। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, लाइव एक्शन। अरे तुम्हारा लॉयर क्यों नहीं आया, उसका रीजन है। अब क्या है कि तुम मेरी बातों पे तो विश्वास करोगी नहीं, तो खुद अपनी आंखों से देख लो। वैसे you know what? This is what I wanted. Complete attention. अब देखते हैं क्या हुआ तुम्हारे लॉयर के साथ। देखो। मैडम ये मरेगा, और कैसे मरेगा वो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। भाई साहब ये एड्रेस देखिए। मैं बहुत जल्दी में, प्लीज भाई साहब, बहुत देर से भटक रहा हूँ, देखिए ना। ये नहीं नहीं, प्लीज प्लीज कुछ मत करना उन्हें। कोई है? कोई तनु प्लीज रोको उसे, प्लीज रोको। कैसे रोक दूं प्रज्ञा? यही तो देखना चाहती थी मैं, तुम्हारी आंखों में डर। देखो देखो और देखो। रुको, कुछ मत करना प्लीज। बस थोड़ी देर और, फिर क्लाइमेक्स शुरू होगा और फिर फिल्म खत्म। तनु, एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट कॉल है। शायद किलर का फोन होगा, शायद कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी। अरे छीन क्यों रही हो? अकेले सुनना चाहती हो? नहीं ना, दोनों सुन लेते स्पीकर पे। हाँ मैडम, काम हो गया है, अभी क्या करना है इनका? तुम रघुवीर जी से दूर रहना। उन्हें कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हो उन्हें कुछ मत करना। कौन हो तुम? कहाँ हो? प्लीज, मैं बाद में फोन करती हूँ। संभालो अपने आप को प्रज्ञा, तुम एक साथ दो सदमे नहीं झेल पाओगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया। आई नो। लेकिन क्या करूं, मैं वैसे भी कुछ अच्छा नहीं करती, और अब तुम भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगी। I mean, अपने लॉयर को बचा नहीं पाओगी तुम। कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं उन्हें बचा लूंगी। आर यू मैड प्रज्ञा? तुम्हें सच में लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद तुम अपने लॉयर को बचा पाओगी? नहीं, वो सब असली था। तुम्हें क्या लगा मैं प्रैंक कर रही हूँ? वो एनिमेशन चल रहा था, VFX था, सब असली था। लॉयर असली था, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर असली था,
सिर्फ एक चीज असली नहीं थी। वहां पे झूठ बोला मैंने कि वो वीडियो लाइव था। वो वीडियो लाइव नहीं था प्रज्ञा। और हाँ, तुम अपने आप को ना प्लीज डाउट मत करना। तुमने बहुत अच्छा लॉयर हायर किया है। बेचारा चुपचाप अपने घर से निकल रहा था कोर्ट आने के लिए, रास्ते में ही मेरे कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसे मार दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। एंड तुमने जो वीडियो देखा ना, वो 20 मिनट पहले हो चुका है। बस तुमने वो वीडियो अभी देखा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, पर क्या करती। उसके पास मेरा कन्फेशन ऑडियो जो था, जो वो कोर्ट में सुनाने वाला था। क्या सोच रही हो? ओह, तुम ये सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला। वैसे तुम्ही से पता चला मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझसे कैसे? मैंने थोड़ी बताया तुम्हें। हाँ, लेकिन जब रणबीर की कार ने मेरी कार को स्क्रैच किया ना, तब पता चला मुझे। जब मैं नीचे उतरी थी उससे झगड़ा करने के लिए, और वो भी मुझसे झगड़ा करने ही वाला था कि तुमने उसे रोक लिया। केस कौन हारेगा वो हम कोर्ट में देखेंगे। रहने दो ना रणबीर, बहस मत करो। बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। दैट्स बैड। लेकिन तुम बहुत शांत थी। तुम्हें ऐसे चुपचाप देख के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे तुम गाड़ी में चुपचाप जाके बैठ गई, मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा पीछा करती हूँ, पता करती हूँ है क्या। आपने मुझे इसको कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? हम जवाब देंगे रणबीर, हमारी जीत ही हमारा जवाब होगा। अभी अगर उसे जवाब दे देते तो उसे लगता है हम केस से परेशान ही नहीं है। रहने दो उसे गलतफहमी में कि वो जीतने वाली। चले? ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने प्रज्ञा को इतना कुछ सुनाया, पर उसने पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने सच में हार मान ली या हार मानने का नाटक कर रही है? पता लगाना होगा। मैंने यू टर्न लिया, तुम्हें और रणबीर को फॉलो किया, और मैंने देखा कि तुम दोनों मिश्रा जी के घर आए हो उससे बात करने के लिए। मैं भी आ गई। दरवाजा जो खुला था, फिर देखा कि तुम दोनों मिश्रा जी से बात करने के लिए उसके कमरे में गए, और दरवाजा बंद हो गया, और मैं बाहर खड़ी रह गई। सर, मेरे पास एक तनु का कन्फेशन भी है, जिसमें वो कह रही है कि उसका रेप हुआ ही नहीं है। वो ये सब कुछ बस हमसे बदला लेने के लिए कर रही। ये देखिए। और मैं डर गई। मैं सच में डर गई। मुझे लगा कि मैं अब तो केस हार गई। अब कुछ नहीं होने वाला तेरा तनु। एक तो तुम्हारे पास इतना अच्छा लॉयर, ऊपर से उसके पास वो ऑडियो कन्फेशन, और ऊपर से रणबीर के पास मेडिकल सर्टिफिकेट जो उसने अभी के डॉक्टर से बनवाए। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ। फिर मैंने सोचा कि डरना क्या है, हार नहीं मानते। मैं हूँ तनु, इतनी आसानी से कैसे हार मान लेती, वो भी तुमसे। इसीलिए मैंने क्रिश को फोन किया। क्रिश तुम जानती हो? नहीं, क्रिश द किलर, जिसने तुम्हारे लॉयर का मर्डर किया। मैंने उसे वहीं से फोन किया और उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम्हारे लॉयर को मार दे, वीडियो बना के मुझे भेज दे। बस केस खत्म। तुम केस हार चुकी हो प्रज्ञा, सब खत्म। आप दोनों को अंदर बुलाया है, आपकी केस की सुनवाई शुरू हो गई। व्हाट अ टाइमिंग। यहाँ मेरी बात खत्म हुई, वहाँ जज अपना फैसला सुनाएगा। तनु, तुम भूल रही हो कि अभी तक सबूत मेरे पास है। हमारे कन्फेशन की एक्चुअल रिकॉर्डिंग मेरे फोन पे है। रघुवीर जी को मैंने सिर्फ ऑडियो कॉपी भेजी थी, उसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मेरे पास मेरे फोन पे है। ये तो मैं भूल ही गई थी। तो अब प्रज्ञा लॉयर बन के केस लड़ेगी। लड़ो ना, बिल्कुल लड़ो। यू नो व्हाट, मैंने उसकी भी तैयारी कर ली है। सच्ची, तुम्हें याद नहीं? लेट मी रिमाइंड यू। तुम्हें याद है जब सुबह मैं आलिया से लड़ाई कर रही थी और तुम बीच में आई आलिया को बोल रही थी कि तनु से बात मत करो, अंदर जाओ एंड ऑल, और जब तुम कॉरिडोर से अंदर जा रही थी आई एम सो सॉरी। मैं करती हूँ, प्लीज। आई एम सो सॉरी। रहने दीजिए ना, मैं कर लेती हूँ। आई एम सो सॉरी। थैंक यू।
मेरी बात पे भरोसा मत करो, खुद अपनी आंखों से देख लो। चेक चेक। क्या हुआ? नहीं मिला क्लिप? ढूंढो ढूंढो। नहीं मिला क्लिप। इसे कहते हैं चेक एंड मेट। अब ना ही मेरी कोई ऑडियो है और ना ही तुम्हारे पास कोई वीडियो। ना स्कोप है ना होप है। अब है तो सिर्फ तन्नू की जीत और प्रज्ञा की हार। ये फैमिली कितनी भी एक हो जाए, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मुझे अकेली को नहीं हरा पाएंगे। वैसे तुम तो जानते ही होंगे अभी कि तुम्हारी वाइफ के पास मेरा कन्फेशन ऑडियो था। अब नहीं है। इट्स गॉन, डिलीटेड। और अब तुम्हारा लॉयर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या है कि कन्फेशन ऑडियो के साथ साथ मैंने उसका भी ठिकाना लगा दिया। बेचारा तुम्हें बचाने आया था और खुद को मुझसे ही नहीं बचा पाया। वैसे मैंने ये तो प्रूव कर दिया that I'm smarter than your wife। Come on, अभी ऐसे रिएक्शंस मत दो, इतना गुस्सा मत करो। क्या है कि ये कोर्ट है और अगर यहाँ तुमने कुछ भी किया ना तो फर्स्ट हियरिंग में केस हार जाओगे। वैसे एक बात तो है, गुस्से में और भी ज्यादा हॉट लगते हो तुम। डिफेंस लॉयर रघुवीर मिश्रा कोर्ट में पहुंचे हैं। नो माय लॉर्ड, अभी तक नहीं आए। वैसे मैंने ये तो प्रूव कर दिया that I'm smarter than your wife। अब ना ही मेरी कोई ऑडियो है और ना ही तुम्हारे पास कोई वीडियो। तुमने बहुत अच्छा लॉयर हायर किया है। बेचारा चुपचाप अपने घर से निकल रहा था कोर्ट आने के लिए, तो रास्ते में ही मेरे कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसे मार दिया। अब है तो सिर्फ तन्नू की जीत और प्रज्ञा की हार। ये रोने का वक्त नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। मुझे कोर्ट में सच बताना होगा। कोर्ट ने डिफेंस साइड को जो टाइम दिया था उसमें उनके लॉयर नहीं आ पाए, लिहाजा हम ये केस तनुश्री मेहता के फेवर में। रुक जाइए जज साहब। अगर हमारे लॉयर रघुवीर मिश्रा यहाँ नहीं आए, उसकी वजह खुद तनु है। डैम, मुझे इसे सब कुछ इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए था। आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। आई एम सॉरी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
जज साहब, तनु चाहती नहीं थी कि हमारे लॉयर रघुवीर जी यहाँ आए, इसलिए उसने उन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे दिया। आप जानते हैं आप क्या कह रही हैं? काफी संगीन आरोप लगा रहे हैं आप उनके ऊपर। मैं वही कह रही हूँ जो तनु कर रही है। उसने खुद बताया मुझे, इनफैक्ट वीडियो दिखाया कि कैसे उसके हायर किए हुए आदमी ने रघुवीर जी को मारने की कोशिश की। और उसने खुद मुझसे कहा कि वो चाहती थी उन्हें मारना क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत अच्छे लॉयर हैं। आपको कुछ पूछना है सिंघानिया? मिलॉर्ड, मैं माफी चाहूंगा, मुझे तो हंसी आ रही है। जब कहने के लिए कुछ नहीं होता तो लोग कहानियां बनाते हैं। आपने क्या कहा कि मेरे क्लाइंट ने आपके लॉयर को मार डाला? हाँ, उसने कहा कि मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट एक एक्यूज्ड को सजा देने आई है, ना कि एक्यूज बनने आए हैं। आपने कभी सुना है कि एक मर्डर करने वाले ने खुद आके कॉन्फेस किया कि मैंने मर्डर किया है, वो भी कोर्ट के बाहर? आप जो ये कह रही हैं, आपके पास सबूत है? सबूत है जज साहब। तनु के फोन पे उसने रघुवीर जी का मर्डर होते हुए रिकॉर्ड करवाया है उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से। सॉरी मिलॉर्ड, नो मोर क्वेश्चन। इसलिए नहीं कि ये सच कह रही है, इसलिए कि मैं इनके लेवल तक जाकर बहस नहीं कर सकता। इट इज रिडिकुलस। मैं सच बोल रही हूँ जज साहब, हमारे पास अब लॉयर तो है नहीं, इसलिए मुझे ही इस केस की सच्चाई आपके सामने रखनी होगी। वो तनु हम पे केस नहीं कर रही, हमसे बदला लेने की कोशिश कर रही। और एक कहानी नहीं है, सिक्के का दूसरा पहलू है जो आप कोर्ट के सामने नहीं रखना चाहते, कि आपकी क्लाइंट झूठ बोल रही है। सर, कोर्ट में हर केस में दोनों तरफ की बातें रखी जाती है। इन्होंने अपनी बात कह दी, क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? आप बोलिए। सर, तनु का कोई रेप नहीं हुआ है, वो नाटक कर रही है इनसे बदला लेने के लिए। किस बात का बदला? बदला इस बात का कि इन्होंने कभी उससे शादी नहीं की। सर, ये गुस्सा अभी का नहीं है, सालों पहले का है। वो हमेशा से मुझे मेरे पति से अलग करना चाहती थी और कभी नहीं कर पाई। इस हद तक कि जब मेरे पति की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उस वक्त उसने झूठ बोल के मेरे पति से शादी करने की कोशिश की। जब मेरे पति ठीक हुए तो उन्होंने तनु को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो जानते हैं तनु कैसी है। यही गुस्सा है जो अब नफरत में बदल गया है, जिसकी वजह से वो पूरे परिवार से बदला लेना चाहती है। सर, केस मेरे पति पे नहीं, तनु पे होना चाहिए। मेरे पति को झूठे केस में फंसाने का और रघुवीर जी का मर्डर करने का। ये क्या हो रहा है माय लॉर्ड? ये कोर्ट में केस चल रहा है, ये सीरियल का ड्रामा। ऐसा होता है इंसाफ? अगर ये बात है तो मेरे क्लाइंट को भी एक मौका दीजिए, ताकि वो अपने आंसू दिखा के इस अदालत से इंसाफ मांग सके। ये कोर्ट को गुमराह कर रही है। कोर्ट को गुमराह होने से रोक रही हूँ सर। तो आपके पास सबूत है आपकी ये ड्रामेटिकल कहानी का? सबूत है। एक ऑडियो क्लिप है जिसमें तनु ने साफ साफ कहा है कि वो झूठ बोल रही है, कोई रेप हुआ ही नहीं था। वो ऑडियो क्लिप है हमारे पास। आपके पास ऑडियो क्लिप है तो सुनाइए हमें। माँ, वैसे तुम तो जानते ही होंगे अभी कि तुम्हारी वाइफ के पास मेरा कन्फेशन ऑडियो था। अब नहीं है, डिलीटेड। मेरे कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसे मार दिया। उसके पास मेरा कन्फेशन ऑडियो जो था, जो वो कोर्ट में सुनाने वाला था।